हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे समानता के लिए महिला संघर्ष। ये जो चैप्टर है क्लास 7 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 का चैप्टर है। तो इसमें हम जानेंगे कि समाज में समानता लाने के लिए महिलाओं को क्या क्या सामना यानी संघर्ष करना पड़ा है, कैसे चीज़ें नॉर्मल और होते जा रहा है। पहले जैसे हम बात करें कि देखिए संघर्ष कहाँ पे होगा, जहाँ पे किसी के अधिकार जो होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जैसे मान लिया जाए, आप कब रोते हैं? जब आपको समय पर जब भूख लगता है और खाना नहीं मिलता है तब रोते हैं, या तो जो चीज़ आपका है वो कोई और ले लेता है तब रोते हैं, तब लड़ते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो महिलाओं का संघर्ष हुआ, या हमेशा और अभी संघर्ष जारी ही है कि नहीं, किसी न किसी रूप में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी के अधिकार का हनन होता है कि नहीं। जैसे हम कॉमन धारणा जो हम पिछले चैप्टर में बात किए थे, है कि नहीं, लिंग भेद के बारे में। तो हमारी एक कॉमन धारणा है कि कौन आदमी क्या काम करेगा, है कि नहीं, महिला का क्या काम है, पुरुष का क्या काम है। इस आधार पे हमारे समाज में क्या है, लिंग भेद है कि नहीं। तो आने जो नेक्स्ट इस कक्षा की हम बात करेंगे, तो इस कक्षा में हम महिला जो है एक कदम आगे बढ़ कर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है कि नहीं। तो इसमें मेनली हम जो इसका प्रमुख क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। और किताब आपको खुद भी पढ़ना है। जब तक किताब नहीं पढ़िएगा तो कैसे आपको एक समझ डेवलप होगा। सिर्फ देखने वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आपके अंदर हम एक थॉट्स प्रोसेस क्रिएट करते हैं, आपको सोचने की क्षमता हम बढ़ाते हैं, है कि नहीं। और जब सोचने की क्षमता बढ़ जाए तो आप किताब पढ़िएगा, फिर तो किताब आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं, चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होगी। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर के जो प्रमुख क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है। आपके विचार से यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको समझना है 2-3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट ये कह रहा है कि ये प्रचलित धारणा है हमारे समाज में कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकते। कौन? महिला। यानी महिला जो है पुरुष के समान कार्य नहीं कर सकती है कि नहीं। ये जो है एक धारणा है कि नहीं। और इसको हमको क्या करना है? तो ये जो धारणा है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती है कि नहीं। तो ये जो पहला हमारा क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि समाज में जो धारणा है, और इससे फिर क्या होता है कि महिलाओं के अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं, है कि नहीं। ये सिंपल एक उदाहरण समझ लीजिए इसको। जैसे मान लिया जाए कि धारणा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब ये धारणा अगर सामाजिक धारणा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो जब पढ़ेगी ही नहीं हो तो उसको नौकरी कैसे होगा, वो कैसे और भी आगे उन्नति करेगी। उसके सारे दरवाजे तो बंद कर दिए जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें हैं हमारे सामाजिक धारणाएं जिससे उसका अधिकार क्या होता है, सुरक्षित नहीं रह पाता है, यानी वो अधिकारों से वंचित हो जाती है महिलाएं। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। हम लिखेंगे आगे चल के इसका आंसर में कि हमारे समाज में कामों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। ऐसी धारणा है कि कुछ विशेष कार्य सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, जैसे सैनिक का कार्य हो गया, किसान का कार्य हो गया, माल ढोने का कार्य हो गया, यानी इससे भारी सामान वगैरह ढोते हैं, शिक्षक का कार्य हो गया। इस प्रकार महिलाओं को घरेलू कार्यों के अलावा नर्स का कार्य के लिए योग्य समझा जाता है। मतलब ये हमारी सामाजिक धारणा है, रियलिटी ऐसा नहीं है। ये क्या है? सामाजिक धारणा है कि नहीं। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में सहनशीलता व विनम्रता का गुण होता है तथा वे कठिन व तकनीकी कार्यों को करने में सक्षम नहीं होती है कि नहीं। इसलिए नहीं कहने का तो उसके अंदर जो सहनशीलता और विनम्रता का गुण होता है महिलाओं के अंदर, इसलिए उसके लिए नर्स का काम, घरेलू काम, बाल बच्चा को पालन पोषण करना, यही सब काम कर सकती है बढ़िया से, बाकी काम नहीं कर सकती है। रियलिटी ऐसा नहीं है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। ऐसा हमारा क्या है? सामाजिक धारणा है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं।
अब इसमें हम कहेंगे कि समाज की इस धारणाओं के चलते, समाज के इस धारणाओं के चलते बहुत सी लड़कियों को योग्यता के अनुसार पढ़ाई करने व प्रशिक्षण लेने की अनुमति नहीं दी जाती है कि नहीं, और उसे कम उम्र में विवाह शादी करके घरेलू कार्यों में संलग्न कर दिया जाता है, जिस कारण महिलाओं के अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। यानी आपको इस बात को बढ़िया से बताना है यहाँ पे कि अगर उसके माने जो सामाजिक हमारी धारणाएं हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, इससे उसे क्या होता है, उसके योग्यता के अनुसार पढ़ाई करने या प्रशिक्षण करने का मौका नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कोई लड़की है, उसके अंदर बहुत फुर्ती है, बहुत तेज़ दौड़ती है, वो है कि नहीं, लेकिन वो अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए, उसको मौका दिया जाए तो एक बहुत बढ़िया धावक बन सकती है वो। लेकिन उसको इसलिए मौका नहीं दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमको दौड़ने से क्या मतलब है, तुमको तो घरेलू जो है चौका बर्तन करना है। तो इससे क्या हुआ कि जो उसके अंदर जो क्षमता था, जो योग्यता था, वो क्या हुआ, मर गया। या कोई लड़की है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन उसको अगर पढ़ाया जाए तो डॉक्टर बन सकती है, आईएएस बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। लेकिन अगर एक सामाजिक धारणा ये रहे कि भाई पढ़ के करे क्या करेगी, तो उसको बचपन में ही 8वां 9वां पढ़ती है, उसी में उसको शादी कर दिया जाए और उसको पढ़ाया नहीं जाए, तो जो है उसका क्या होगा, प्रतिभा दब जाएगा, है कि नहीं। जो उसके जीवन में अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे, है कि नहीं। तो इस स्थिति में महिलाओं के अधिकार क्या होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इसको आपको इस वीडियो को रोक रोक के इसको पूरा लिखना भी है कि नहीं। आगे लिखिएगा, हमारे समाज को यह समझना होगा कि पुरुषों और महिलाओं में योग्यताएं लिंग के आधार पर नहीं होती है, बल्कि यह फ़र्क हमारी सोच से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा लाइन है कि ये जो हमारे समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि जो योग्यताएं हैं, यानी कोई दौड़ने का गुण है, किसी को लड़ने का गुण है, कुश्ती लड़ने का गुण है कि नहीं, किसी को दरोगा बनने वाला गुण है, एडमिनिस्ट्रेशन का गुण है कि नहीं, बिजनेस करने का गुण है, तो ये सब लिंग के आधार पर नहीं आता है कि नहीं। ये सब सोच जो है, कहने का मतलब है कि हमारी जो सामाजिक धारणाएं गलत है कि नहीं। ये जो है हमारे सोच से क्रिएट होता है कि हम कैसा सोचते हैं, उनको कैसे मौके देते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक लड़का हो या लड़की कोई भी हो, उसको बढ़िया स्कूल में पढ़ाया जाए, बढ़िया से एजुकेट किया जाए, तो कुछ भी बन सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए अगर यदि आप लड़की हैं तो लड़की होने पर भी गर्व कीजिए और क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, है कि नहीं। आज हज़ारों लाखों महिलाएं जो है घर की चार दीवारी से निकल विभिन्न क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही है। हमारी सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। जैसे देखिए, आप इसको अगर उदाहरण के तौर पर आपको बोलने के लिए कहा जाए कि वैसी कौन कौन महिला है भाई जो अच्छा कर रही है, सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही है, तो जैसे हम कहें कि आईपीएस किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी, है कि नहीं। इसके अलावा और भी जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है कि नहीं, कई वर्षों से बंगाल की मुख्यमंत्री है ना। यूपी की मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी है। तो ऐसे तमाम तरह के महिलाएं हैं जो बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में हैं। अभी हाल फिलहाल जब मान लिया जाए कि मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आता है या यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उसमें भी कई बार महिलाएं टॉप कर रही है, प्रथम अंक ला रही है, प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। तो इससे क्या मालूम होता है कि पढ़ने का कैपेसिटी या किसी मामले में लड़कियां कम नहीं हैं, उनको मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिलेगा तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, पुरुष महिला में कोई फ़र्क नहीं है कि नहीं। तो इसलिए महिलाओं को जहाँ पे लगता है कि मेरा अधिकार वंचित हो रहा है, हम अधिकार से वंचित हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो संघर्ष कर रही है। और आने वाले दिन में हमारा समाज बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है और उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं, है कि नहीं। अगला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको पूरा इस जो किताब का कॉन्सेप्ट है वही क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। इसको एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद किताब पढ़िएगा तो किताब पढ़ने में मज़ा आएगा फिर, है कि नहीं। और पढ़ाई जो है ना वार्डन की तरह नहीं लेना है, इसमें जो है ना आप जब तक मज़ा नहीं लीजिएगा, इसको पैसन नहीं बनाइएगा, तब तक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आप 7 क्लास में पढ़ रहे हैं और 7 क्लास में पढ़ते हुए अगर इन सब चीज़ों पे आप कमांड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप, है कि नहीं।
इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सुनिए और उसको फिर लिखिए भी, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे कि समाज, देखिए क्वेश्चन को 3 पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट में हम ये समझेंगे कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है कि नहीं, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। और दूसरा पार्ट में हम क्वेश्चन के आंसर के दूसरा पार्ट में बात करेंगे कि उसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। मेन ऐसे तो बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन हम मूल जो प्रयास हैं उसको इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें हम ये बताएंगे कि और कौन कौन से इफ़र्ट किए जा सकते हैं और अच्छा कौन कौन से कदम उठाया जा सकता है जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति जो है बेहतर हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर है समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है, लेकिन समाज में क्या है, जो महिलाओं की स्थिति है पुरुषों के समान नहीं है। कई मायने में लड़कियों या महिलाओं को पुरुष जैसा अधिकार व अवसर प्राप्त नहीं होता है तथा कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब कौन कौन सा उसके सामने चुनौती है इसको हम आगे गिनाएंगे, है कि नहीं। तो पहला है कि लड़कियों को घर से दूर रहकर या जाकर पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिलता है कि नहीं। मैंने मोस्टली को नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है, वो अब मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था, है कि नहीं। तो ऐसा जनरली है कि उसको मौका नहीं मिलता है, जिससे उसके अंदर क्या है, महिला का लिटरेसी रेट जो है कम है कि नहीं, यानी कि अशिक्षा उसमें ज़्यादा है कि नहीं। तो एक काम ये हो गया। दूसरा जो है चुनौती उसके सामने है कि शैक्षणिक संस्थानों, प्राइवेट नौकरियों व सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी कम होना। जैसे आज भी देख लीजिए, कहीं ऑफिस में जाइएगा, कहीं भी जाइए, तो महिलाओं की जो भागीदारी है पुरुषों की तुलना में कम है कि नहीं। ये चुनौती है, क्योंकि दोनों भाई पृथ्वी पर मान के चलिए कि बराबर है कि नहीं। अगर 100 करोड़ आदमी है तो समझिए कि 50 करोड़ पुरुष है, 50 करोड़ महिला है, इस तरह का रेशियो होता है जनरली। तो इस स्थिति में हर चीज़ उसकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा चुनौती है कि राजनीति व व्यवसाय में भागीदारी कम होना। राजनीति में भी देखिए ज़्यादातर नेता जो है पुरुष ही, नेता ही हैं, नेत्री बहुत कम होती है। व्यवसाय में ज़्यादा दुकान चलाने वाला कौन मिलता है आपको, पुरुष मिलता है, महिला बहुत कम, रेयर मिलती है दुकान चलाते हुए। तो व्यवसाय में भी उसकी भागीदारी क्या है, कम है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होना। घरेलू हिंसा मतलब किसी का पति पियक्कड़ है, अब आकर के शाम में जो है पत्नी को मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो इस प्रकार की इसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं, है कि नहीं। या उसको कोई नई नवेली दुल्हन आई है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो ये सब घरेलू हिंसा है कि नहीं। तो ये सब भी समाज में, हमारे समाज में मतलब ऐसी धारणा है, ऐसा कई महिलाओं को झेलना पड़ता है कि नहीं। तो जो है यौन हिंसा हो गया। इसके अलावा फिर है यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है महिलाओं के खिलाफ, जो है यौन हिंसा होना, है कि नहीं। इसे यौन हिंसा का मतलब इसे ये समझिए कि कोई महिला, मान लिया जाए कि कहीं ऑफिस जा रही है या कहीं मार्केट जा रही है, कोई घूर रहा है, कोई ताक रहा है, कोई उस पर कमेंट कर रहा है गलत तरीके से, है कि नहीं, कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये सब क्या है, यौन हिंसा के अंतर्गत आता है कि नहीं। और इसके खिलाफ यदि कोई लड़की के साथ, कोई महिला के साथ ऐसा किया जाता है तो सख्त आवाज़ उठाना चाहिए, उसके खिलाफ जो है बोलना चाहिए, कि ताकि वैसे लोगों को पनिश किया जा सके और वो दूसरे और किसी के साथ ऐसा ना हो। इसे महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि मतलब उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि कोई आदमी अगर अत्याचार को सह रहा है ना, तो करने वाला से ज़्यादा दोषी सहने वाला है। यानी आप किसी के द्वारा, आप मतलब कोई जो है बिना मतलब के गाली दे दिया, तो आप उसको मत सहिए। या आपके साथ कोई यौन हिंसा करने का प्रयास कर रहा है, आप तुरंत पुलिस कंप्लेंट कीजिए, अपने अभिभावक को बताइए। इससे क्या होगा कि वो जो वैसा गलत कर रहा है वो किसी और के साथ नहीं करेगा, फिर वहीं पे रुक जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें, समस्याएं हैं। और भी समस्या क्या है महिलाओं के साथ, कि महिलाओं को प्राकृतिक रूप से कमज़ोर समझना। इसे जनरली समझा जाता है कि महिलाएं जो है कमज़ोर होती है पुरुषों की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी, योग करेगी, दौड़ धूप करेगी, फिजिकल वर्क करेगी, तो भी पुरुषों के जैसा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम जो कुश्ती लड़ती है विनेश फोगाट, कोई पुरुष उसको हाथ लगाए, उसको उठा के 3-4 पटकनियाँ मारेगी वो, है कि नहीं, समझ रहे बात को।
तो वो अपने शरीर को उस लायक डेवलप कर ली है। तो ऐसा कोई भी महिला कर सकती है, अगर वो चाहेगी कि हमको मजबूत बनना है तो मजबूत बन सकती है वो, है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरा क्या है, सोचने से होता है कि आप कैसा क्या बनना चाहते हैं वैसा ही बन जाइएगा। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू कार्यों को ज़्यादा महत्व नहीं देना, ये सभी चुनौती है कि महिला का जो घर का काम करती है उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है तुम क्या करते हो, बस खाना बनाइए इतने में हो गया, हम बाहर काम करते हैं पैसा कमाते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं ये क्या है, महिलाओं के सामने चुनौतियाँ हैं, है कि नहीं। और क्या है, जैसे लड़कियों को समाज में भार या बोझ के रूप में प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। जैसे जनरली आप देखते होंगे कि महिलाओं को लोग ये समझता है कि तो बोझ है कि नहीं, इसका शादी विवाह करने में खर्च होगा, ये होगा, बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें होती है कि नहीं। फिर आगे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होना। कई महिलाएं जो है मतलब उसके पति पैसा कमाता है तो वो डिपेंडेंट रहती है अपने पति पे, या अपने मान ली कि बेटा उसका बड़ा है तो बेटा पे, वो खुद अगर सक्षम नहीं है कि नहीं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तो ऐसा भी जो है मतलब एक चुनौती है महिलाओं के सामने काफ़ी ज़्यादा पुरुषों की तुलना में, है कि नहीं। अब एक पार्ट क्वेश्चन का एक पार्ट पर आंसर कर लिए कि उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अब है कि क्या क्या जो है उसमें सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। आज से हम 100 साल पहले की बात करेंगे और अब की बात करेंगे तो बहुत स्थिति में जो है क्या हुआ है, बदलाव आया है कि नहीं। तो बदलाव क्या क्या है उसको देखेंगे। अब सुधार क्या हुआ, महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ा है। जैसे जिसमें देश आज़ाद हुआ था उसमें महिला काफ़ी कम शिक्षित थी, इक्का दुक्का कहीं कहीं पढ़ी लिखी मिलती थी। आज जो है काफ़ी बड़ी संख्या में महिला जो है पढ़ लिख रही है कि नहीं। आज क्या है कि पहले महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, आज महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। यहाँ तक कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि नहीं। जैसे बिहार जैसे राज्य में जो है 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है, लेकिन और भी कई राज्यों में कम से कम 33% सीट जो है आरक्षित रहना अनिवार्य है कि नहीं। इसके अलावा और क्या है कि सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों, जैसे कॉलेज हो गया या कोई भी वैसे से शैक्षणिक संस्थान है कि नहीं, वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसमें सुधार किया गया है कि नहीं। लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन जैसे उसको ड्रेस दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति के रूप में पैसा दिया जा रहा है, तो इसमें जो है सुधार किया गया है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया रहा है। जैसे महिला कोई अगर बिजनेस करना चाहती है तो उसको सरकार कम इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा मुहैया कराती है। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ऐसे ऐसे कई योजनाएं चल रही है कि नहीं, जीविका के माध्यम से भी। तो जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है कि नहीं, वित्तीय समावेशन करके उसको सशक्त किया जा रहा है कि आप अपना खुद का भी रोजगार कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में महिलाओं को परिवार का मुखिया माना जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को राशन मिलता है महीना में, तो राशन जो मिलता है तो उस परिवार में परिवार का मुखिया जो है महिला को माना जाता है। इंदिरा आवास मिलता है मैंने कि तो उस स्थिति में भी महिला को ही घर का मुखिया माना जाता है। तो ये सब महिलाओं को थोड़ा वेटेज बढ़ाया जा रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं, जो उसका अधिकार था उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है। ये अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं, उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी कि अब जो MP बनेगा या बनेंगे और विधायक बनेंगे तो उसमें 33% जो सीटें होगी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा और क्या सुधार किया गया है, महिला थाना का गठन किया गया है। जैसे महिला के साथ कोई किसी प्रकार का यौन हिंसा होता है, घरेलू हिंसा होता है, तो महिला थाना में जब महिला जा करके अपना कंप्लेन लिखवा सकती है कि नहीं। यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा के खिलाफ कड़े कानून का प्रावधान किया गया है कि अगर इस प्रकार का कोई अगर व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ हिंसा करता है तो उसके लिए कठोर कानून बनाया गया है। तो ये जो है ये सब हम पढ़े, जो एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूरा हुआ कि पहला पार्ट जो है उसके सामने क्या चुनौतियाँ था, दूसरा पार्ट में उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सुधार किए गए हैं, और इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें है कि उपरोक्त सुधारों के अलावा अन्य निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं कि इसमें और बेहतर सुधार किया जा सकता है जिससे महिला और पुरुष में समानता आ सके, है कि नहीं। तो पहला क्या है, इसमें और क्या किया जा सकता है, तो प्रत्येक लड़कियों को अच्छी गुणवत्ता वाली है ना शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी कि
सिर्फ उसको साक्षर करने से काम नहीं चलेगा, उसको बढ़िया एजुकेशन मिलना चाहिए। यानी कि बढ़िया एजुकेशन कहने का मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलना चाहिए, है कि नहीं। जैसे वो 10th क्लास में पढ़ रही है तो उसके अंदर 10th क्लास का क्वालिटी होना चाहिए, वो हर विषय पे उसको कमांड होना चाहिए, है कि नहीं। उसको टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ उसको यानी कहने का मतलब है कि उसको सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से होगा चीज़ें तो आगे बढ़ेगी, है कि नहीं। और क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होना चाहिए। देखिए महिलाओं में क्या होता है कि जनरली तौर पे उसको थोड़ा सा दर्द मतलब महसूस करने का, दर्द झेलने का थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी होता है। वो महसूस मैंने जो है ना ज़्यादा मतलब उसको, एक पुरुष को पेन होगा तो ज़्यादा चिल्लाएगा, महिला थोड़ा कम चिल्लाती है कि नहीं, जनरली ऐसा होता है। और दूसरी धारणा है कि महिला समाज में जो है ना, महिला अगर बीमार है तो उसको उतना बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है कि नहीं। ऐसा सब कोई नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। तो इस स्थिति में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको बेहतर सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए कि वो कम से कम बीमार पड़े और ज़्यादा अपना उत्पादकता अपने जीवन में क्रिएट कर सके। तो क्या हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होनी चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के खिलाफ अपराध को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए, है कि नहीं। जैसे हालांकि अभी रूल ऐसे बनाए गए हैं जिससे काफ़ी हम कह सकते हैं कठोर कानून नहीं है, लेकिन उसको और भी कठोर किया जा सकता है। जैसे अभी देखिए बंगाल में एक लेडीज डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, यानी यौन हिंसा हुआ। तो उस स्थिति में भी बंगाल सरकार जो है एक विधेयक लाई है और उस विधेयक के तहत ये प्रावधान किया गया है, ये हालांकि पारित नहीं हुआ है, भविष्य में आगे पारित हो सकता है, कि कोई अगर इस प्रकार का दोषी पाया जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर जो है उसको सज़ा सुना दिया जाएगा, मैंने स्पीडी ट्रायल के तहत। तो एक सख्त कानून हो गया ये। इस प्रकार से कानून जो है लाए जा सकते हैं और कि जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, है कि नहीं। स्थानीय निकायों में चुनी हुई जो महिलाएं होती है, महिलाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं कर सके। देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया गया है पंचायतों में, लेकिन जैसे कोई महिला मुखिया बनी है तो उसका काम उसका पति करता है कि नहीं। जिसको हम कह सकते हैं मुखिया पति, या मुखिया का देवर काम कर रहा है, या उसका ससुर काम कर रहा है, उसका मान लिया जाए कि भाई काम कर रहा है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। उसको जब अधिकार मिला है तो वो अपना अधिकार का यूटिलाइज खुद करे, खुद काम करे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा एक सुधार किया जा सकता है कि जो महिलाएं मतलब चुनी गई है प्रतिनिधि के रूप में, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, तो उसको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं कर सके, है कि नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आगे सुरक्षा व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ होना चाहिए कि वे घर से बाहर भी सुरक्षित महसूस करें। जैसे कोई लड़की अगर पढ़ने जाए, मार्केट जाए या काम करने जाए तो उसको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कोई छेड़खानी करेगा, कोई हमको रास्ते में चलते हुए हुड आउट करेगा या कोई बोलेगा। इस प्रकार का एक समाज ऐसा बनाना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे सख्त कानून होने चाहिए और ऐसे सभ्य लोग होने चाहिए कि महिलाएं जो है जब घर से बाहर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, है ना। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, वे सारे अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता महिलाओं को मिलना चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है कि नहीं। तो जब यह स्थिति आ जाएगा तो समझिए कि हम जो है एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। महिला पुरुष जो है समान होगा, सारे अधिकार सबको बराबर होंगे, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होगा। और इस स्थिति में इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होगा कि हमारा देश जो है एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, है कि नहीं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हमारा समाज जो है तभी उन्नति करेगा जब समाज में महिला एवं पुरुष कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चलेगी, है कि नहीं। यानी कोई भी राष्ट्र या समाज विकसित तभी माना जाएगा, तभी करेगा जब समाज में महिलाएं और पुरुषों को बराबर अधिकार हो, सब चीज़ जो है बराबर हो, उसका जो डेवलपमेंट में उसका भी योगदान हो, है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी महिला हो, लड़की हो, उसको आपको सुरक्षा प्रदान करना है कि यानी कि उसके साथ किसी प्रकार कोई गलत ना हो, है कि नहीं, कोई छेड़छाड़ ना हो। ये जिम्मेवारी हम पुरुषों की है कि नहीं। और दूसरा, महिलाओं को क्या करना चाहिए, उसे एक अपने आप को सशक्त के रूप में पेश करना चाहिए
एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और यदि उसके साथ कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव होता है, गलत होता है, तो उसका जो है कानूनी हेल्प लेकर के, कानूनी मदद लेकर के उन दरिंदों के ख़िलाफ़ या वो जो गलत करने वाले के ख़िलाफ़ आप सख्त जो है कदम उठाएं। जैसे मान लिया जाए कि कोई महिला है, उसके पति ही रोज़ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो उसके खिलाफ़ भी जो है आप कड़ा एक्शन लेना चाहिए। या कोई आदमी किसी प्रकार का लड़की के ऊपर टेंटबाजी करता है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ़ भी जो है आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और इस प्रकार से हम एक सभ्य समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो उम्मीद है कि आप ये चैप्टर बढ़िया से समझ गए होंगे। इसको आप लिख लेंगे और उसके बाद फिर अपने से उसका आंसर राइटिंग करेंगे। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपके अंदर एक जो है ना एक थॉट्स डेवलप हो जाएगा कि वो क्या करना चाहिए, है कि नहीं। धन्यवाद।